वो में नहीं आते। और वो हैं टैरो कार्ड रीडर हैं एक्चुअली, लेकिन उनके पास केसेस आ रहे होते हैं, वो आगे पीछे, उनको नाम, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह फेस रीडर्स होते हैं इस तरह उनके पास ये बाय बर्थ ये चीज़ है, तो वो पहचान जाती हैं कि आपका नाम क्या है, अंदाज़ा लगाती हैं, तो आपके काफ़ी हद तक आपके अंदाजे के नाम तक आ जाती हैं और वो आपको पहचान जाती हैं आपका क्या नाम है। तो पूरी दुनिया के अंदर मैं उनसे फिर 3-4 दफ़ा मिला, जब तक मैं वहाँ पे था, मैं बहुत दफ़ा उनके पास गया। उन्होंने बोला भाई दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है सिवाय अंटार्कटिका, बोलती थी कि नहीं है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है, इनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे यह है हाँ ये तो आग के बने होते हैं ये, लेकिन वो कहती थी वहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस का है काफ़ी हद तक, लेकिन कहते थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं ये, जहाँ मुसलमान है वहाँ ज़्यादा मुसलमान है, अदरवाइज़ जहाँ पे जिस मज़हब के लोग होते हैं, जिस तरीके के होते हैं, वो इसी तरीके के ये सारे लोग होते हैं। अच्छा, डेजर्ट में भी बहुत पाए जाते हैं, सहरा में मैं आपका यहाँ पे कीर्थर में हम बर्डिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ कीर्थर के अंदर एक बिल्कुल थाला बुर्रा खान के करीब आप एक मज़ार बना हुआ है छोटा सा, वो मज़ार नहीं कमरा बना हुआ है, किसी ज़माने कोई उसको मज़ार कहता है, ये लोग मज़ार कहते हैं क्योंकि आसपास जो हिंदू बरादरी रहती है थोड़ी दूर दूर, तो वो बांगड़ी जिसको हम जिन लोगों को कहते हैं ना वो लोग हैं, तो वो उसको बोलते हैं मज़ार। हमारे हिसाब से वो एक मस्जिद है, 8 लोगों की खड़े होने की जगह है वो मस्जिद। आप वहाँ जाके एक रात गुजार के देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। नहीं यार, मेरा कोई शौक नहीं जाके रात गुजारने का, बट होता क्या है वहाँ पे? हम वहाँ पे गए, हम लाइट्स नहीं ऑन कर पा रहे, इवन हमारे बाइक्स की लाइट नहीं ऑन हो रही थी, हम बहुत कोशिश करते रहे, बाइक की लाइट नहीं हो रही, फिर थोड़ी देर बाद हर किसी के गर्दन पे हाथ पे कोई हाथ फिर के जा रहा था। तो हम 4 लोग थे जिसमें हमारे सेंस में मिलते कि हम जब बर्डिंग के लिए जाते हैं तो हम ये चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा भी होगा, क्योंकि हम कीर्थर और हब डैम वगैरह हम नॉर्मली जा रहे होते हैं, मतलब उठते हैं और चले जाते हैं, तो हम रास्ते से बड़ा खौफनाक रास्ते गुजरते हैं कि आपकी जो बाइक की लाइट है वो ज़मीन पे भी नहीं पड़ती, इतना अंधेरा होता है कभी कभार जब स्टार्स वगैरह नहीं होते, तो बहुत खौफ होता है। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी खींची होती हैं, तस्वीरों के अंदर भी हमारे पास कुछ मूवमेंट आती है, लेकिन उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कि यार ये कैमरे जो कैमरा है वो उसकी कुछ मेल फंक्शनिंग की वजह से ऐसी तस्वीरें आ गई। हम उस जगह पे बैठे तो वहाँ थोड़ा वाइट टाइप जो आ जाता है, वाइट आता है, लाइट हट जाती है, हमारी शक्लें बिगड़ जाती हैं। जैसे हम एक दफ़ा नमाज से फारिग हुए, वहाँ हमने क्लियर स्टैंड करके कैमरा लगाया था, वो टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमारे पीछे का हमारे नमाज पढ़ते टाइम तक का मतलब उन्होंने ये रखा था कि कैमरा इस एंगल में था कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और जब हम नमाज़ पढ़ के उठ जाएंगे कैमरा पूरा चलता रहेगा। तो हमने जब नमाज़ ख़त्म कर ली, कैमरा चलता रहा, हमने नमाज़ ख़त्म करी, लेकिन दिन नहीं हुआ उस वक्त, फजर का टाइम नहीं हुआ था, फिर पूरा फजर हुई, टाइम लैप्स चलता रहा। जब देखा तो उनमें से हम में से किसी की भी शक्ल वाज़े नहीं थी, मतलब हमारी शक्लें ही वाज़े नहीं थी। अच्छा, बड़े मज़े की बात, वहाँ कीर्थर में जब आप जाते हैं, अगर आप हब डैम की तरफ से जाएंगे तो वहाँ 2 रास्ते मिलते हैं, ये बड़ा प्यारा वाक़या है, 2 रास्ते मिलते हैं। अच्छा, हमने उस दिन जिन भूत की बात की, अच्छा ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक जगह बंद होता है, पर वहाँ से वाई बनता है, ठीक है, रास्तों का वाई बनता है। तो जंक्शन में वहाँ एक होटल है, हमने वहाँ होटल पे जिन भूत की बात करी, फिर हमने बोला यार नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, पर उस वक्त फजर का टाइम नहीं हुआ था, वहाँ अजान तो होती नहीं, तो हमने बोला आगे जाके एक जगह और है वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। हम वहाँ आगे गए, तो जो भी बर्डिंग के लिए जाते हैं उनको पता है वहाँ पे एक मस्जिद है। अच्छा, उस मस्जिद के रोड क्रॉस करके वॉशरूम्स हैं, और हम सब, वो सर्दी की रातें थी, तो हम सब वॉशरूम को यूज़ करना था हमें, तो हमने बोला कि हमें एक बल्ब दिखा, हमने बोला यार ये वाला वॉशरूम ऑन है, इस पर जाते हैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए बारी बारी। तो जिनको वॉशरूम की ज़रूरत थी वो तो वॉशरूम में चले गए थे, और जिनको जो फारिग होना था उन्होंने इधर उधर करके धार मार के अपना हिसाब पूरा कर रहे थे। अच्छा, अब हम वॉशरूम खाली नहीं हो रहा, वॉशरूम भरा हुआ है, तो हमारे 2 बंदों को वॉशरूम जाना था। हमने बोला यार वॉशरूम जाते हैं, वाटर लो, पानी लो हमारे पास, इधर हिसाब किताब है, बैठ के कर लो। वो उन्होंने बोला नहीं यार हमें तो वॉशरूम जाना है, सर्दी हो रही है, ये वो, मच्छर भी काट रहे थे, बड़े वाले मच्छर थे उधर। खैर हमने वहाँ किया, हम आए नमाज़ पढ़ने के। हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो खाली मस्जिद थी। अब हम डर रहे थे मस्जिद के अंदर जाने के लिए, क्योंकि खाली मस्जिद में कोई भी नहीं होता। तो अब हम ये कह रहे थे कि यार सलाम करते हैं, और जो भी एक बात बोली जाती है वो बोलते हैं ताकि जवाब आ जाए, तो हम देखते हैं वहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमें सलाम की किसी की हिम्मत नहीं हुई, हमने बोला भाई सलाम तो कोई भी नहीं कर रहा, बस अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। उस मस्जिद के बिल्कुल साथ ही टैंक बना हुआ है, उसके अंदर पानी है और ऊपर लोटा रखा होता है, आप उससे उठाएं और वज़ू कर लें। सही। फिर हमें पता चला, मतलब ऐसा फील हुआ कि यही लोटा वॉशरूम में भी यूज़ हो रहा होगा, तो मैंने उस लोटे से वज़ू नहीं किया, मैंने हाथ से लेके कुल्ली करके अपना वज़ू किया। हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। हम जब नमाज़ पढ़ने जाने लगे तो अंदर से एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ भड़ करके, और एक आदमी आके नमाज़ पढ़ने लगा। मतलब इमाम जहाँ, मतलब जैसे मस्जिद का एक अंदर का हिस्सा होता है, एक बाहर का हिस्सा होता है, बाहर के हिस्से में थे, अंदर के हिस्से से एक बंदा बाहर आया, उसने ज़ोर से लोहे का दरवाज़ा बंद किया, और बंद करती दरवाजे के सामने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी उसने। हमने बोला हम अपनी जमात कराते हैं, हमारे 2 लोग नहीं आए थे जो वॉशरूम के लिए थे। हमने खड़े हुए, हमने अपनी नमाज़ ख़त्म करी। नमाज़ ख़त्म करने के बाद हम चारों ने सलाम नहीं फेरा, क्योंकि हमें लग रहा था हमारे इस तरफ भी लोग हैं उस तरफ भी लोग हैं और हमने सिर्फ छोटे छोटे ऐसे सलाम किए और हम यहीं उठे और हम वापस पीछे आ गए। अल्लाह। और ये सबका पर्सनल तरीका था, मतलब मैंने नहीं बोला था अपने पड़ोसी को, हमने नमाज साथ बांधी
और नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करी थी और मैं नमाज़ पढ़ा रहा था। तो हमने नमाज़ पढ़ाई और मैं ऐसा इमाम था पर मैं बिल्कुल आगे नहीं खड़ा हुआ था, हम चिपक के ही खड़े हुए थे सारे लाइन से। और ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन था, हमने नहीं सोचा था हम चिपक के खड़े होंगे। मैं थोड़ा सा आगे हुआ, मेरे पीछे बिल्कुल आगे खड़े हो गए, मेरे यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, हम चारों खड़े हो गए ऐसे करके, एक तरफ 2 एक तरफ 1 और मैं आगे। मैंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सलाम बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम किया। सही है, मैंने ये प्लान नहीं किया था कि हम पूरा सलाम निकले, लेकिन नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमें ये हो गया था मेरे बराबर में कोई आ गया, जबकि मेरे बराबर में थोड़ा पीछे हो के ये दोनों खड़े हुए थे नमाज़ पढ़ने और इस तरफ एक खड़ा हुआ था। मैंने यूँ करके सलाम फेरा, मैं यूँ ही खड़ा हुआ और मैं यूँ ही पीछे चलता हुआ आया और जूते पहने और पानी के टैंक के पास आ गया। मैंने कुछ नहीं किया और देखा नहीं कि कौन लोग खड़े हुए हैं। नहीं, हमें नजर इतनी कंसंट्रेशन थी कि मैं यूं ही पीछे जाऊंगा, मैंने आसपास देखने हिम्मत ही नहीं करी। अच्छा। और मैं ऐसे आके टैंक के पास आ गया, जल्दी से जूते पहने और जल्दी से भागता हुआ मैं रोड पे खड़ा हो गया, जो बीच में रोड जा रही थी, मैं रोड पे खड़ा। ये भी चारों ऐसी रोड पे खड़े हो गए और आके पूछे तुमने बराबर में देखा था, एक दूसरे से पूछ रहे तुमने बराबर में देखा था। मैंने नॉर्मली बोला, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पूरी सफ़ भरी हुई है और ये भी पूरी सफ़ भरी हुई है। बाखुदा हम चारों बंदों ने यही कहा कि उसने बोला मैंने उनसे बोला भाई तुम्हारे बराबर में तो ये खड़ा हुआ था। कह रहा नहीं ये मेरे बराबर में नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो 2 बंदे खड़े हुए थे। वो कह रहा है मेरे बराबर में ये था ना मेरे बराबर में ये था। मैंने कहा तुमने देखा था? कह रहा है मैंने तो ऐसे सलाम फेरा था। फिर जो बाकी 2 थे उन्होंने भी हाँ भाई हमने भी ऐसी सलाम फेरा था डर के मारे, और हम सारे के सारे बाहर। अब वो दोनों बंदे आ गए वॉशरूम में जो फंसे हुए थे, अब वो दोनों आए, वो वॉशरूम अभी तक नहीं खुला, जिसकी लाइट ऑन थी, जिसमें कोई अंदर था, उसने वॉशरूम नहीं खोला। एक ने तो फारिग हुआ, एक फारिग हुए बगैर वो ऐसे ही आ गया, आके हमारे पास आया, कह रहा है चलो नमाज़ पढ़ने। हमने बोला तुम लोग जाओ, तो हमने बोला तुम लोग जाओ पढ़कर आ जाओ। खैर वो दोनों गए, बताया नहीं उसको ना हमने कुछ नहीं बोला, हम इंतजार कर। अच्छा हमारा ऐसा होता है ना, हम ऐसा करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि हादसा हो, तो हमने इनको भेजा तो हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने बोला इनको जाने दो ताकि असलियत भी तो खुले ना यार, हमें हो क्या। ये दोनों गए आराम से नमाज़ पढ़कर आए। जब ये आए तो 8-9 लोग इनके पीछे से नमाज़ पढ़ के निकले। मतलब जब हम रोड पे आ गए थे उसके बाद पीछे कुछ लोग घुसे होंगे, तो जब हम ये दोनों आए तो 7-8 लोग वहाँ से निकले जो होटल में काम करते थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ के कुछ लोग थे, एक अलग करते, वो इनके पीछे करते हुए इनके पीछे करते हुए नमाज़ पढ़ते हुए बाहर आ गए थे। अब के बाद से हम उस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते और जो उससे पहले वाली मस्जिद है, जो चौकट मतलब जो वाई जंक्शन पे जो मस्जिद है, हम वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। हम उस वाली मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं जाता नमाज़ पढ़ने पर। अच्छा, जब मैंने तुम्हें कॉल की थी, हाँ, एंड मुझे जिन के हवाले से बात करें, तो तू फ़ोन पे जो है ना बड़ा हो गया था, क्या तुम्हें कैसे पता? हाँ, और तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि अच्छा पॉडकास्ट शुरू करो ये वो, तुमने मुझसे सिर्फ ये डायरेक्ट पूछा कि तुम्हें कैसे पता। तो क्या सीन था वो? अच्छा। मैंने पूछा नहीं अभी तक। हाँ। अब मुझे बताओ। पर जिस दिन कॉल आई थी उससे एक दिन पहले रात में मेरे पास एक बकरी है, तो वो बकरी थोड़ी कमज़ोर है। उसको जब क्योंकि दिन में टाइम नहीं होता, हम जब सारे अपने काम करके फारिग होता हूँ तो मैं रात में उस बेचारी को खोलता हूँ बाहर और हम लेके जाते हैं। सही। तो मेरे घर के बराबर में कोई ज़्यादा घर नहीं बने हुए, तो बीच में एक पार्क की जगह खाली है, जो पार्क बनेगा उसके बराबर में 4 घर बने हुए हैं, उनमें से 3 घर खाली हैं, 1 घर आबाद है। जो सबसे पहले वाला घर है वो बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन में बन रहा है और वो साफ़ सुथरा, उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं। उसके सामने एक बेरी का दरख्त था, ठीक है। एक नीम का दरख्त लगा है, नीम के दरख्त से 4 फुट के फासले में एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है। इलाका कौन सा है ये? गुलशन मेमार। गुलशन मेमार। अच्छा, जो बेरी का दरख्त है वो दरख्त नहीं है, अभी बन रहा है, Okay. जुवेनाइल एज पे समझ लो आप। अभी उसका तना वाला मजबूत नहीं हुआ, 2-3 शाखें बड़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन अच्छा हरा भरा दरख्त है। तो मैं बकरी लेके जाता हूँ और टहनी खींचता हूँ और उसको खिलाता हूँ। अब बेरी की तरफ से ऑब्वियसली आपको खौफ आता है, सही है ना। तो मुझे स्टार्ट में तो खौफ आ रहा था, लेकिन जब हम जाने लग गए रोज़ तो खौफ निकल गया और मैं रात में ही जाता था। ठीक है। और जब दिन में जो पार्क वाली जगह है वहाँ पे ऊंची घास है, तो मैं सोचता हूँ कि कीड़ा वीड़ा ना काट ले, तो मैं रात में नहीं जाता और दिन वाले दिन जब टाइम मिल जाए तो बकरी को वहाँ लेके जाते हैं। अभी क्या हुआ, 2 बच्चों को लेके घर से बाहर निकला, सही है। जैसे ही मैं मेरे घर का गेट थोड़ा ऊपर और रोड नीचे रैंप है, तो रैंप से उतर के मैं जैसे ही नीचे आया तो मुझे अजीब सा खौफ आ रहा है, बिल्ला फजूल का मुझे जिन भूतों का ख्याल आ रहा है। लिटरली ना कोई बात हुई ना कोई कुछ हुआ। अच्छा, ना मैं बकरी के बगैर बाहर आया, वरना हम बकरी को लेके साथ टहलने निकलते हैं और बकरी घुमा के बच्चों को घुमा के अंदर ले आते हैं। उस दिन मैं बकरी लेके नहीं निकला, मैं वॉकर लेके निकलता हूँ। उस दिन मैं वॉकर लेके भी नहीं निकला, सही है। ओके। क्योंकि बच्चे संभालना और वो बच्चे यूँ भाग रहे हो तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं निकला। बकरी को भी संभालना, तो उस दिन मैं अकेला था, तो मैंने बोला सिर्फ बच्चों को लेके निकलते हैं। मैं बाहर निकला तो अब ना दोनों बच्चे वियर्ड वो कर रहे हैं। पहले तो मुझे खौफ डर लग रहा है, फजूल का, हालांकि मुझे डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इस जगह मतलब नॉर्मल है ना, हम नहीं डरते ना, उस जगह पे नॉर्मल रोज जाते हैं, वो डर लग रहा है। और जो 1 साल वाला बच्चा है वो बार बार गिर रहा है, मैं उसको संभाल लूँ, यानी मैं ऐसे रुकू की तरह झुका हुआ उसको चला रहा था कि वो अभी यहाँ गिरेगा, अभी वहाँ गिरेगा, फजूल में गिर रहा है। हालांकि वो चल सकता है, लेकिन वो गिर रहा है।
खैर जहाँ बेरी है उस बेरी तक यही हाल हुआ, मेरी कमर में दर्द हो गया झुक झुक के उनको चलने के चक्कर में कि वो गिर रहा है कभी यहाँ हुआ। जो बेरी वाली जगह है वहाँ की गली के हमने अंदर टर्न किया, टर्न करते हुए दोनों नॉर्मल हो गए बच्चे, सही है। ना गिर रहे हैं ना कुछ नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, और ना वो गली क्रॉस कर रहे हैं, बस जहाँ पे हम बकरी को लेके खड़े होते हैं वहाँ वो खड़े हुए, मैं भी खड़ा हूँ। उतनी देर में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ मुझे नहीं आई, मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो यानी वो वहाँ से फ़ोन कर रहा था, अपन दोनों का इंगेज फ़ोन जा रहा है। मैंने फिर गली से जैसे ही बाहर आया फिर ये दोनों वियर्ड हो गए, तो मैंने मोहम्मद को गोद में उठा लिया और हम चलने लगे। तो मेरी गली जहाँ से एंड होती है उस गली के सामने से बच्चों का प्लेलैंड का जो झूले लगेगी एक दुकान है वो दिखती है, तो उसकी लाइटें अलग ही उन्होंने लगाई हुई वो दिखती हैं। तो वो क्या नाम है, मेरा वहाँ से इशारा कर रही है कि उसको उधर जाना है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। तो मेरे और मेरा के बीच में तकरीबन समझ लो 15 फीट का फासला था। सही। मैं वापस आने लगा, मैंने उसको बोला वापस आ जाओ, तो वो थोड़ा रुक कर आ रही थी, मैंने कहा आएगी पीछे, वो पीछे आने लगी वापस। जब वो पीछे वापस आने लगी तो जो रोड के 2 साइड होते हैं, तो मैं उल्टी साइड में था, वो सीधे साथ में थी, हमारे बीच में सड़क थी, मतलब गली थी। तो वो ऑफ साइड में कि वहाँ बहुत सारी थोड़ी घास और पौधे लगे हैं, वो घास में चली गई और अपना जूता उतार रही है। तो मैंने उसको बोला घास पे नहीं जाओ, रोड पे आ जाओ। तो क्या, अच्छा ये रोड हमारी ऐसी है कि ना चारों तरफ से बैरियर लग गए हैं, रास्ता यही है। तो नॉर्मली अमूमन यहाँ पे गाड़ियाँ मुसलसल आ रही होती हैं, तो आप बच्चों को या जानवर को छोड़ नहीं सकते, आपको खड़ा रहना पड़ता है। और स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, गली में घुस जाती है क्योंकि खाली इलाका है, ओपन प्लॉट्स हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही ना। मैंने मेरा को बोला आओ करीब आओ, आ जाओ, तो डिस्टेंस था। तो मैं जब ऐसी वो पाँव साफ हुई तो देर में दोबारा दोस्त का कॉल आ गई, मैंने उसको फ़ोन उठाया, मैं उससे बात कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे कोई आया है। मैंने पलट के देखा तो अब 10 फीट का फासला रह गया। अब 10 फीट का फासला रह गया, मैंने फिर सीधा हो गया, मैं चलने लगा कि ये पीछे आ रही है, और मोहम्मद मेरी गोद में था। मैंने बात करी, मैं वहीं खड़ा हो गया, तो वो भी वहाँ रुक गई होगी शायद, मैंने नहीं देखा। मैंने उसका कॉल काट दी, कॉल काट के मैं आगे चला, मुझे लगा फिर कोई मेरे पीछे आया। मैंने फिर पलट के देखा तो अब हम दोनों एक ही साइड पे आ गए थे, मतलब अगर हम बोलो उल्टी साइड पे आ गए थे। पहले मैं सीधी साइड में था, वो उल्टी साइड में था, मैं भी उल्टी साइड में आ गया, वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं फिर थोड़ा आगे आया तो मैंने फिर पलट के देखा, तो जिस तरह पेपर का जहाज़ आप उड़ाते वो लैंड करता है ना, वो बच्ची ऐसे जाती हुई और मट्टी के रेत का टीला उसके अंदर घुस गई, उड़ती हुई ज़मीन से 4 फुट ऊपर। और जब वो जा रही थी उसकी फ्रॉक पूरी पीछे उड़ रही थी और उसका पजामा उतर के घुटने तक आ गया था नीचे। और 3-3.5 साल की बच्ची और यूं जा रही है और जाके रेत के अंदर ढग, और हवा चल रही थी, हवा चलने लगी, या मुझे महसूस हुआ हवा चल रही है तेज़। मैं एकदम से पलटा, तो जैसे ही मैं पलटा तो उस वक्त एक पुरानी सेडान की गाड़ी थी खड़ी हुई ना, वो गाड़ी खड़ी, गाड़ी के पीछे एक हमारा बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, हमारा नहीं है मतलब एक उनका है, और उसमें 2 पख्तून बच्चे बैठे हुए हैं बाहर, वो घर भी पख्तूनों का ही है, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे बोला आपने इसको क्यों फेंका है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो हालांकि वो मुझे नहीं देख सकते थे जब तक मैंने गाड़ी क्रॉस नहीं करी। जब मैंने गाड़ी क्रॉस करी तो, और मैंने गाड़ी उस वक्त क्रॉस किया, ये गिर चुकी थी, इसको उड़ा के किसी ने फेंका ऐसे करके। तो उन्होंने जब मैं गाड़ी क्रॉस की तो उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन बच्चों को देखा, वरना मैंने उन बच्चों को नहीं देखा था। तो उन्होंने बोला आपने इसको क्यों फेंका है, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं करीब चला गया, मैंने मेरा को उठाया तो इतना पूरा मुंह उसका रेड हुआ है खून से, सही है। अब इसको जोकर की मिसाल ले लो या हनुमान की मिसाल ले लो, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक फ़नी कोई टिकटॉक दिख रहा था, उसमें हनुमान की तरह उसे लाल किया तो बदतमीज़ी कर रहे थे कोई वीडियो में ना, तो मेरे इमेज क्लिक किया वो हुआ है। तो मैंने मोहम्मद को नीचे रखा, तो अब छोटे बच्चे वो नहीं पहने होते जो हुड वाली एक जर्सी पहने, वो हुड वाली वो जर्सी पहना था, तो वो ऐसे ऐसे करके पीछे जा रहा है, वो ऐसे करके खुद को पीछे हो रहा है जैसे उसको कोई खींच रहा हो, लेकिन हुड से नहीं खींच रहा था, शर्ट से, शर्ट में पूरी हवा भरी हुई। तो मैंने उसको पकड़ना चाहा तो मेरे उसके एकदम से तकरीबन 3 से 4 फुट का फासला आ गया। फिर मैंने औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ुबिल्लाहि करके मैंने 2 दफ़ा उसका हाथ पकड़ा और फिर मैंने उसका गोद में उठाया और मैंने सूरह नास पढ़ना स्टार्ट करी। और फिर मैं मेरा की तरफ गया, मेरा की तरफ जैसे ही गया मैंने उसको उठाया तो उसके मुंह नाक पूरा बजरी से और खून से भरा हुआ है, और जैसे नया नया आपके होंठ फटता है तो आपके खून जम जाता है थूक के साथ ना, वो उसके लिप्स के ऊपर और सारा मुंह पे बजरी के साथ हुआ हुआ है। मैं ग्रे रंग की टी शर्ट पहने हुआ था, उसने गोद में आते अच्छा वो शौक में नहीं आई थी ना, उसने देखा था कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसको ये हुआ कि मैं गिर गई। तो मैंने उसको गोद में उठाया तो उसने मेरे यहाँ पे अपना पूरा मुंह साफ़ किया, तो मैंने जब देखा तो ये पूरा जगह मेरा रेड हो गई और मट्टी बजरी चिपकी हुई है। अब वो मैं थोड़ा सीधा हुआ, मैं सूर्य नास वगैरह पढ़ रहा था, मैं क्रॉस करने लगा, हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, एकदम से हवा चल, जो बारिश से आने पहले की हवा होती है। मैंने वो चीज़ें क्रॉस करी। अच्छा जब मैं मेरा की तरफ जा रहा था ना तो मुझे लगा मैं बीच में जेली है मेरा और मेरा के बीच, और मैं जेली को फाड़ता हुआ जा रहा हूँ, मतलब जेली महसूस हुई थी, मुझे दिक्कत हुई थी जाने में, या मैं थक रहा था जाते में। अब मैंने दोनों को ऐसे करके उठा दिया, मैं ऐसे पकड़ के मोहम्मद से मेरा का मुंह साफ़ कर रहा हूँ,
मुंह से ना मट्टी निकाल लो, और वो चबा रही है तो उसके मुंह में बजरी की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसका मुंह साफ़ किया, फिर मैंने उसकी नाक पकड़ी बड़ी मुश्किल से, तो मोहम्मद का पेट दबने लगा, मैंने उसकी नाक से सारी मट्टी बाहर निकाली, और फिर मैं थूक रहा हूँ और मैं पड़े जा रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि तुम थूको, तुम चबा रही हो मट्टी, पर वो नहीं थूक पा रही थी, चबा रही थी। फिर मैंने हाथ डाल के उसके मुंह से उंगली डाल के निकालना स्टार्ट किया। मैं आ गया, क्या नाम, मैं उस पर घर के गेट पे आया, तो मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं इन दोनों में से किसको नीचे उतार के चाबी से गेट खोलूँ। तो खैर मैंने मेरा को नीचे उतारा, चाबी से गेट खोला, मैं अंदर क्या गेट बंद किया। अब जब मैं घर की सीढ़ी चढ़ने लगा ना, मैं हंस रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। मैं सीधा चढ़ता 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 ऊपर गया, बच्चा रखा, मैंने बोला बर्फ़ लेकर आओ, उसके बर्फ़ लगा तो बर्फ़ लगाने नहीं दे रही। मैं चुप रहा, वो लोग समझे कि शायद ये गिरी है, तो हाथ पाँव देखने लगे, कोई चोट नहीं, हाथ पाँव में ज़रा बराबर भी उसके चोट नहीं। अच्छा, अब नॉर्मल ये रहा, उसने ऐसा होता रहा। अब मैं वो ट्रीट किया, जब थोड़ा मामला वो रिलैक्स हो गई, चुप हो गई, फिर मैंने बताया ये हुआ है, फिर दुआएं पढ़ के फूकना स्टार्ट करने लगे। ये मामला करके मैं नीचे आया तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने उसको बोला कि उसका फ़ोन आया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ, तो कहने लगा ठीक है। वो आया, तो जब वो आया तो मैं गेट से बाहर निकल रहा था और मेरा जहन अभी लगा हुआ था क्या हुआ है। मैं वो देख रहा था ये उड़ के कैसे जा रही थी, मेरे जहन में भी खटखट कर रहा था। तो मैं जब आने लगा तो वो मुझे बोल रहा है तुम्हारी शक्ल क्यों उड़ी हुई है। मैंने कहा बताता हूँ, ज़रा बाइक यहाँ से निकालो घर के सामने से। तो मुझे बोल रहा है, कह रहा है मैं अभी जब जा रहा था तो मेरे घर के सामने खाली प्लॉट है, फिर रोड है, तो कह रहा है जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे घर से मेहमान निकल रहे थे। ये वही टाइम था जब मैं बाहर आ रहा था। तो कह रहा तुम्हारे घर से मेहमान निकल रहे थे बहुत सारे, तो मैं सीधा चला गया। और जब ये सीधा चला गया, इसके चारा ले रहा था। कह रहा जब मैं वापस आने लगा तो मैंने देखा, अब ये हमारी गली है, हमारी गली के बाद एक घरों की पट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन घर नहीं, तो खाली है वो जगह। उसके बाद फिर रोड है। तो जहाँ हम खड़े हुए थे, जहाँ वो झूलों का इशारा कर रही थी, ये वहाँ से बाइक घुमाता है एक गली के अंदर लेने के लिए। तो उसने वहाँ से बाइक घुमाई, तो कह रहा है मैंने देखा कि बच्ची अकेली है। तो मैंने कहा लेकिन तुम लोग तो बच्चियों को अकेले छोड़ते नहीं हो। तो मैं सीधा चला गया और ये गिरी पड़ी हुई थी, वो बोल रहा है, और कह रहा मुझे लग रहा था एक बच्ची रो रही है। उसने मुझे ये बात बताई मेरे बताने से पहले, मैंने उसको कोई सीन नहीं बताया था, वो मुझे ये बता रहा है। तुम्हारे किसी दोस्त का कॉल आया, और वो मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी